Hello students, welcome to LGI online video classes. Today we'll discuss class 11th geography chapter 4 distribution of oceans and continents. This is the introductory lecture of this chapter. Now we'll discuss the gist of the lesson. तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर उसके बाद एविडेंसेस टू सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके जो क्या क्या एविडेंस है जो उसको सपोर्ट करते हैं। साथ के साथ फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग के लिए कौन कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स, concept of sea floor spreading, plate tectonics, major and minor plates, types of place boundaries, rate of plate movement, force of plate movement and movement of the Indian plate। तो इसमें जो हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहली हेडिंग है, वो है हम लोगों की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इसके बारे में सबसे पहले जो अब्राहम ऑर्टेलियस थे, डच मैप मेकर इन 1596 फर्स्ट प्रपोज द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग द कॉन्टिनेंट सच एज अमेरिका विद यूरोप। तो जो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज बताई थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इन पास्ट मर्ज थे, मिले हुए थे, इसकी जो पॉसिबिलिटी सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस ने बताई थी। अगर आप मैप को देखेंगे, आप अपने सामने एक बर्ड मैप रख लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि अगर आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को अफ्रीका से मर्ज कीजिए तो आप देखेंगे कि वो कम्प्लीटली मर्ज हो रहा है। तो और मर्ज करने में आपको लगेगा कि इन पास्ट ये दोनों कॉन्टिनेंट एक ही होंगे। ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका से टूट के ही बना है। और इसको जो सबसे ज़्यादा प्रूफ करने का प्रयास किया तो वो थे अल्फ्रेड वैगनर। Alfred Wegener, a German meteorologist, put forth the continental drift theory. According to him, all continents formed a single continent mass called Pangaea. और उन्होंने बताया था कि जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एज ए सिंगल लैंड मास की तरह थे। एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। एंड ऑल ओशियन फॉर्म अ सिंगल यूनिवर्सल ओशियन कॉल्ड पैंथलासा। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो सारे के सारे जो ओशियन थे वो एक सिंगल ओशियन के फॉर्म में थे जिसको कहा गया पैंथलासा। अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन साल पहले, द पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट इनटू टू लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड लॉरेशिया एंड गोंडवाना। और उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले जो पेंजिया था वो दो लैंड मास में टूटा। लॉरेशिया जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है उसको लॉरेशिया कहा गया, और जो पूरा का पूरा साउदर्न जो लैंड मास था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। बाई फर्दर स्प्लिटिंग लॉरेशिया फॉर्म्ड नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट एंड द गोंडवाना लैंड फॉर्म्ड साउदर्न कॉन्टिनेंट। साथ के साथ उन्होंने एविडेंस भी दिए जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो उसका उनका जो सबसे पहला जो एविडेंस था, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर आप कॉन्टिनेंट्स को मैच करेंगे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को नॉर्थ अमेरिका के साथ मर्ज करेंगे या फिर नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ मर्ज करेंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ मर्ज होते आपको नजर आएंगे। आप इस पर एक छोटा सा टास्क भी कर सकते हैं। आप साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको कैंची से कट कीजिए और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग कीजिए। साथ के साथ दोनों को एक साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप मर्ज करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो उनका एविडेंस भी इसी बात पे था कि द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिगसॉ फिट, अ शोरलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव रिमार्केबल मैच। अ मैप वाज प्रोड्यूस्ड बाय बुलार्ड इन 1964 टू शो द जिगसॉ फिट ऑफ दीज टू कॉन्टिनेंट्स। और जो ये जिगसॉ फिट किया था, ये मैप दिया था सबसे पहले बुलार्ड ने। साथ के साथ जो सेकेंड एविडेंस था, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस।
तो ऐसा था कि द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर एगो फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। अगर आप देखें कि साउथ अमेरिकन कोस्ट पे जो ईस्ट साइड में कंट्री है ब्राज़ील, तो उसके सौर पे जो रॉक्स पाई गई और साथ के साथ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे जो रॉक्स मिली, उनका जब कार्बन डेटिंग किया गया या जिस तरीके से हम उनका जो एज निकालते हैं, तो वहाँ से ये कंफर्म होता है कि वो दोनों की दोनों रॉक्स सेम एज की थी। तो वहाँ से देखो आपको एक क्ल्यू मिल रहा है कि अगर देखो दो कॉन्टिनेंट जो लगभग एक दूसरे से 4500 किलोमीटर दूर है और उन दोनों के किनारों पे सेम एज की रॉक है, इसका मतलब है कि उनका फॉर्मेशन सेम एज में ही हुआ या सेम पीरियड में ही हुआ है। तो वहाँ से उनके एक होने का जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है। इसी क्रम में जो उनका तीसरा एविडेंस था वो था टिलाइट। तो सबसे पहले हम लोग टिलाइट जानते हैं कि टिलाइट क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने इरोजन पढ़ा, तो इरोजन में हम लोगों ने ग्लेशियल्स इरोजन पढ़ा था। अब कुछ भी इरोजन हो रहा है तो उसका डिपोजिशन भी होगा। तो जो ग्लेशियर से जो मटेरियल इरोडेड होके जो बाद में डिपोजिट होता है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा गया? टिलाइट। तो टिलाइट के संदर्भ में कहा जाता है कि जो गोंडवाना लैंड था उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट्स थे या जो आइलैंड्स थे जैसे अफ्रीका, फॉकलैंड, मडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब में जो टिलाइट मिली, जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिली क्रस्ट पे, तो उनका जो फॉर्मेशन का एज था वो सेम था और साथ के साथ ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे उनकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन टिलाइट से हुआ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अफ्रीका की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहाँ पे भी टिलाइट पाई जा रही थी, साउथ अमेरिका में भी टिलाइट का फॉर्मेशन था, साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ पे भी टिलाइट से ही सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वहाँ से ये कंफर्म हो रहा था कि संभवतः ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो आइलैंड्स हैं ये पास्ट में एक ही थे, बाद में इनका बाइफर्केशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ये डिफरेंट हो गए। उसी सीक्वेंस में जो हम लोगों का अगला एविडेंस है वो है हम लोगों का प्लेसर डिपॉजिट। तो द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट हैज नो सोर्स रॉक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी मिनरल मिल रहा है तो उनका कोई ना कोई सोर्स होता है, बिना सोर्स के तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कोई मिनरल मिल रहा हो उसका कोई सोर्स ना हो। लेकिन जो गोल्ड माइन घाना में मिली उसका कोई सोर्स नहीं था। साथ के साथ द गोल्ड बियरिंग बीन्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, और जो सोर्स मिला वो ब्राज़ील के प्लेट्यू में बीन्स में मिला, बीन ऑफ रॉक्स में, मतलब चट्टानों के नीचे। तो वहाँ से देखो एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि किसी चीज़ का कहीं पे स्टॉक मिल रहा है और उसके 4000 किलोमीटर दूर दूसरे रीजन में उसका सोर्स मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि पास्ट में ये दोनों प्लेस एक ही थे, बाद में किन्हीं कारणों से कुछ फोर्सेस की वजह से ये बाइफरकेट हो गए। और जो पांचवा एविडेंस था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। Identical species of animal and plant are found along the coastal region of different countries. Lemurs occurs in India, Madagascar and Africa. तो ये जो आपको ये दिख रहा है लेमर, जो इसके स्केल्टन्स हैं वो इंडिया में मिले, मडागास्कर में मिले और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिले। तो जाहिर सी बात है कि जो लेमर के लिए कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा पाना ये तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये कॉन्टिनेंट पास्ट में लगभग एक ही थे या मिले हुए थे। साथ के साथ इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है, वो दिया गया है लेमुरिया। जो लेमुरिया होता है ये रेप्टाइल होता है और ये सैलो ब्रैकिश वाटर में रहता है। अब आपको ये कंफर्म है कि सैलो वाटर कहाँ होता है?
तो आप कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल शोर पे होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ओशियन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे डेप्थ भी बढ़ती जाती है। तो ये केवल शोर पे रहते हैं, तो इनका स्केल्टन एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डीप वाटर में जाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएंगे। लेकिन जब इसके स्केल्टन की बात की जाए तो इसके कुछ स्केल्टन का एविडेंस हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिला, और साथ के साथ इसके स्केल्टन का एविडेंस हमें यहाँ से लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी इसके स्केल्टन का हमें एविडेंस मिला। तो वहाँ से ये कंफर्म हो रहा था कि जो मेसासॉरस था, अगर वो दोनों कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है तो ये कंफर्म है कि दोनों कॉन्टिनेंट इन पास्ट सेम रहे होंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स है उसका यहाँ पे देखो ये मैप दिया गया है कि जो यहाँ पे सोर्स है वो घाना में पाया गया था, लेकिन जो बीन्स हैं वो कहाँ पाई गई थी, साउथ अमेरिका में। तो ये देखो जिग्स ऑफ इट भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर हम दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाएंगे तो ये देखो ऐसे मिल रहा है। साथ के साथ अंटार्कटिका को देखो यहाँ मिलाएं, मडागास्कर अफ्रीका में मिला दीजिए, इंडिया देखो इस टाइप से, और ऑस्ट्रेलिया अगर हम मिलाएंगे तो जो साउदर्न पार्ट है उसका जो जिग्स ऑफ फिट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो पास्ट में एक ही थे, इन्हीं फोर्स की वजह से जो आज अलग अलग हो गए। तो बाकी का जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी, और जो भी डाउट्स हों आप वो विद्यालय का जो ऐप है उस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।